विजयनगर रियासत की रातें हमेशा रहस्यमयी होती थीं। राजा विक्रम सिंह का आलीशान बंगला दूर से किसी महल की तरह दिखता था, लेकिन उसके भीतर छुपे रहस्य और भीषण अंधकार से भरे थे। उस रात बंगले की दीवारों ने एक भयावह चीख सुनी थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। वो चिल्ला रही थी एक 16 वर्षीय ब्राह्मण कन्या मालिनी, जो अद्भुत सौंदर्य और गूढ़ विद्याओं की ज्ञाता थी। गांव वालों का मानना था कि वो एक चुड़ैल है, उसकी आंखों में जादू है, आवाज में सम्मोहन, और उसके छूने से रोगी ठीक हो जाते हैं। राजा विक्रम सिंह ने पहले उसे सम्मान दिया, फिर भय में बदलकर उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मैं लौट कर आऊंगी और तब इस बंगले की हर ईंट रक्त से रंगी होगी, ये उसका श्राप था। दीवार पूरी हो चुकी थी, लेकिन दीवार के अंदर मालिनी की आंखें अब भी खुली थीं। आदित्य वर्मा 35 वर्षीय पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए काम करता था। इतिहास और रहस्य उसे खींचते थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो। उसे विजयनगर के पुराने दस्तावेजों में हवेली का जिक्र मिला, एक हवेली जो हर 100 साल में नरसंहार का गवाह बनती है। उसके साथ थी श्रुति मिश्रा, 28 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसका उद्देश्य था इंडियाज हॉन्टेड ट्रुथ्स नामक एक वेब सीरीज बनाना। दोनों विजयनगर पहुंचे। गांव सुनसान था, लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया। एक ही वाक्य मिला, उस बंगले में मत जाना साहब, मालिनी जाग चुकी है। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा 85 वर्ष की ने दरवाजा खोला। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कांपती जुबान से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस बंगले की आग। सन 1924, 1964 और 1999 हर बार कोई वहां गया फिर नहीं लौटा। अब फिर समय आ गया है, मालिनी जाग गई है। श्रुति ने पूछा, मालिनी कौन? दादी बोली, एक श्राप जिसे ईंटों में बंद किया गया था। अगले दिन आदित्य और श्रुति हवेली पहुंचे। बंगले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, पर दरवाजा जंग खाए हुए होते हुए भी खुद ब खुद खुल गया। भीतर घना अंधकार था। आदित्य ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने चित्र, राजाओं की तस्वीरें और एक अद्भुत मूर्त मालिक। उस रात श्रुति बदली बदली सी थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वो अंधेरे में घूरती रहती और रात में हवेली में घूमती। दीवारों पर खून से लिखा दिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। हर कोने से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आती। आदित्य ने गांव के मंदिर के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने बताया, राजा विक्रम सिंह ने मालिनी को इसलिए मरवाया क्योंकि वो उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा गई थी। लेकिन क्या मालिनी चुड़ैल थी? नहीं, वो तो तपस्विनी थी। उसे श्राप मिला, राजा को नहीं। और सबसे बड़ा रहस्य, विक्रम सिंह की वंश परंपरा टूटी नहीं बल्कि बच गई, और आदित्य उसी राजा का वंशज था। रात में हवेली नर्क में बदल गई। पुरानी आत्माएं जाग गई। नौकर सिपाही और पंडित दीवारों से हाथ निकलने लगे। छत से खून टपकने लगा। श्रुति अब मालिनी बन चुकी थी। उसने आदित्य से कहा, तू उसी राजा का वंशज है, अब या तो तू मुझे न्याय दे या ये हवेली राख बन जाएगी। आदित्य समझ चुका था, सिर्फ एक ही रास्ता था, वही दीवार, वही जंजीर और वही बलिदान। वो स्वयं दीवार के भीतर गया। उसने खुद को जंजीर से बांधा। तेरे पूर्वज ने मेरी जिंदगी छीनी, तू मुझे मुक्ति देगा। जैसे ही ईंटें दीवार पर लगाई जाने लगी, श्रुति की आंखें फिर से सामान्य हो गईं। हवेली शांत हो गई। 6 महीने बाद श्रुति अकेली एक डॉक्यूमेंट्री इवेंट में थी। किसी ने पूछा, आपका अगला प्रोजेक्ट? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालिनी की अधूरी कहानी। अभी बाकी है। कैमरा बंद हुआ। एक पल के लिए कैमरे की लाइट में श्रुति की आंखें सुनहरी चमकने लगी। द एंड, या फिर एक नई शुरुआत। कमी